हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि रवि प्रदोष व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इस दिन उपाय करने से कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे वो धन संबंधी है, चाहे वो रोग संबंधी है, या आपके घर में कलेश रहता है, या आपका किसी ने पैसा ले रखा है और वो वापस नहीं दे रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों को नौकरी में पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो रवि प्रदोष का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किया गया उपाय कई लाख गुना फल की प्राप्ति देता है। इसलिए इस दिन की गई पूजा अर्चना, पाठ पूजा और मानसिक जाप कई लाख गुना फल देते हैं और यह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपके जीवन में काम करते हैं। जब रवि प्रदोष होता है तो उस दिन शिव जी भगवान बेलपत्री में निवास करते हैं। इस दिन अगर कुछ उपाय किए जाएं तो आपको जरूर ही इनका फायदा पहुंचता है। आपको सबसे पहले उपाय करना है अपने घर की सुख शांति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके लिए चाहिए आपको एक दीपक। अगर आप आटे का दीपक भी बनाते हो तो यह बहुत ही शुभ रहेगा और इसमें आपको डालना है गाय का देसी घी। अब इसे आप जलाकर जब शाम को प्रदोष का समय होता है तब आप इसे अपने घर के मेन गेट के बाहर दाहिने तरफ रख दें और आपको शिवजी के मंत्रों का जाप करना है और आपके मन में जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप वहाँ खड़े होकर बोलोगे, शिवजी भगवान से प्रार्थना करोगे और मन में यह विश्वास रखिए कि अब यह मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। ऐसा आप शिवजी से प्रार्थना करोगे, अपने भूल के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करोगे। यह उपाय आपका अब यहाँ पर पूरा हो गया है। इस बात का आप ध्यान रखना कि इसमें जरा सा घी नहीं डालना है इसको, इसमें आपने ज़्यादा घी डालना है जो काफ़ी देर तक जलता रहे और यह अपने आप ही बुझ जाना चाहिए। और इसका आपको ध्यान रखना है कि यह दीपक कोई दूसरा ना बुझा पाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन आपको चाहिए एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल और उसमें आपने 5 बेलपत्र डालने हैं। आपको ध्यान रखना है कि वह बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप शिव जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर किसी ने अगर बेलपत्र चढ़ा रखे हैं तो आप अच्छे से उनको धो लीजिए। अब वो बेलपत्र आपके बन गए हैं, अब आप इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आपको चाहिए 1 शमी पत्थर और आपको चाहिए 7 चावल के दाने। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको जाना है शिव मंदिर में और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। शमी पत्थर भी शिवलिंग पर अर्पित करना है और चावल के दाने भी शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आप जो घर से 1 लोटा जल लेकर आए हो वह आप शिवलिंग को अर्पित करिए और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इस समय आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। जब आपका जाप पूरा हो जाए तब आपको भोले बाबा से बातें करनी है, भोले बाबा को अपनी मनोकामना बतानी है और आप मन में ऐसा भाव रखिए कि यह मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इसमें चाहिए आपको 3 बेलपत्री। अगर आपके घर में क्लेश है, धन की कमी रहती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते या वो लायक तो हैं और उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अपना कोई व्यापार नहीं शुरू हो रहा, घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, तो आप इसे सुबह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रदोष काल में करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। अब आपको 1 बेलपत्र माता सुंदरी पर चढ़ाना है, दूसरा बेलपत्र जहाँ जलाधारी से जल बहता है वहाँ पर चढ़ाना है, लेकिन इसकी डंडी जहाँ आप खड़े हो उसके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और जो बेलपत्र आपने अशोक सुंदरी पर चढ़ाया है उसकी डंडी शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। और जो तीसरा बेलपत्र है उसे आप जो शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पर सिर्फ टच करवाना है और इस शिव को आपको बेलपत्र के किसी पेड़ पर समर्पित करना है। वहाँ आप देखिए बेलपत्र के आसपास कोई कंकड़ पत्थर पड़ा होगा, कोई आप सख्त सा कंकड़ पत्थर लेकर बेलपत्री के पास रखोगे, उसे शिवलिंग मानोगे और यह तीसरा बेलपत्र वहाँ समर्पित करोगे अपनी मनोकामना कहते हुए। और आपको मन में यह ध्यान रखना है कि क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करनी है और बोलना है कि बाबा मेरी यह मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो। और आपको मन में यह विश्वास रखना है कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। इसके लिए चाहिए आपको 108 चावल के दाने। यह आपको घर से ही लेकर जाने हैं और एक एक करके शिव जी पर अर्पित करने हैं। आप
इकट्ठे भी अर्पित कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एक दाना अर्पित करते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अर्पित करते हो तो आपको कई लाख गुना फल की प्राप्ति होगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, ऐसी कोई मनोकामना नहीं रहेगी जो रवि प्रदोष के दिन 108 चावल के दाने चढ़ाने से ना पूरी हो। आप विश्वास रखिए, यह करके देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। यह तो थे मनोकामना पूर्ति के उपाय। अगर आपको भोले बाबा को वैसे ही प्रसन्न करना है, आपकी कोई भी मनोकामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको चाहिए इसके लिए सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ आप इकट्ठी कर लो और प्रदोष काल के दिन बाबा के मंदिर में जाना है और शिवलिंग का श्रृंगार करना है। शिवलिंग का श्रृंगार बहुत ही अच्छे से इन फूलों से करना है और आपको कोई भी मनोकामना नहीं बोलनी, बस वहाँ प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना प्रार्थना करनी है और फिर देखना भोले बाबा आपसे कितने प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो आपको कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस रवि प्रदोष को वैसे ही व्यर्थ ना जाने दें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस दिन शिव जी के मंत्रों का जाप आप करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।